यदि आपको ज्यादा अवकाश नहीं हो तो कृपा करके एक दिन के लिए तो जरूर पधारें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। यहाँ कथा का एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है। जो लोग आए उनके लिए स्थान भोजन आदि का प्रबंध करें। देखो कथा के लिए जगह कैसे चयन करनी चाहिए। कथा का आयोजन तीर्थ में, कि नहीं हम तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो लिखा है वन में, कि वन में भी नहीं जा सकते, तब लिखा है घर में। सबसे उत्तम प्रथम स्थान तीर्थ बताया जाता है। तीर्थ में कथा करवाने का और कथा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। जब घर में हम कथा करवाते हैं, पाठ करते हैं तो उसका एक फल, कहीं घर छोड़ करके मंदिर में कथा करते हैं तो उसका 100 गुना फल, और तीर्थ में कथा करवाते हैं तो उनका अनंत गुना फल होता है, अनंत महिमा है। तीर्थ की बड़ी भारी महत्वता है। और तीर्थों में भी गंगा से ऊंचा कोई तीर्थ नहीं है। आप तीर्थों की जहां महिमा सुनते हो तो गंगा से ऊंचा कोई तीर्थ नहीं है। और हमें सौभाग्य मिला है, देखो भगवान की कृपा हुई, पूर्वजों का कोई आशीर्वाद रहा, न जाने ऐसे कौन से सत्पात्र को हमने दान दिया होगा जिसका पुण्य फल हमको इस प्रकार से तीर्थवास करने का, तीर्थ में बैठकर कथा सुनने का लाभ मिल रहा है। अब लिखा है वक्ता के लिए एक सुंदर सिंहासन लगाएं, गद्दी तकिया लगा करके सिंहासन को सुसज्जित करें। यदि वक्ता उत्तराभिमुख बैठता है तो प्रधान श्रोता यजमान को पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए, और वक्ता यदि पूर्वाभिमुख बैठता है तो प्रधान श्रोता यजमान को भी उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। माताओं बहने एक तरफ, भाई लोग एक तरफ बैठे, ऐसी व्यवस्था है। व्यासपीठ जो बनती है उसके बराबर आसन कभी नहीं लगाए। और लिखा है कथा के बीच में नाखून बाल नहीं कटवाएं। वक्ता को भी कथा से पहले नाखून बाल कटवा लेने चाहिए। कथा के बीच में नाखून बाल कटवाना वर्जित है। प्रातः नियम के अनुसार भागवत का मूल पढ़ें, फिर मध्याह्नोत्तर कथा प्रवचन करना चाहिए। सप्ताह में कहते हैं अर्थ का संकोच भले ही रखो, लेकिन कथा में कोई भी कथा छोड़नी नहीं चाहिए। मध्याह्न में 2 घड़ी विश्राम कर लो। ध्यान रहे कथा में बिना प्रसंग की कोई बात नहीं कहें। श्रोता लोग भी 7 दिन व्रत धारण करके कथा सुने, यदि रह सके नित्य कथा के बाद एक समय भोजन करें, दूध या फल का ही सेवन करें। कि नहीं हम भूखे नहीं रह सकते हैं, नित्य कथा के बाद भोजन कर लो। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाई भूखे रहकर कथा सुनने से कुछ ज्यादा फल मिलता होगा। ये तो बैठने में बाधा नहीं आए, कथा में बैठने में बाधा नहीं आए, इसलिए ऐसे नियम बताए। अब कोई आदमी भूखा तो है, लेकिन कथा में बैठने के बाद उसको बार बार रोटी याद आ रही है, मैं तो भूखा हूं, तो कथा में बैठने से उसको क्या मिला? भोजन भी कर लो, लेकिन सुखासन हम बैठ सकें, कथा के बीच में हमको उठना न पड़े, इसलिए ऐसे नियम बताए गए हैं। लिखा है ब्रह्मचर्य से रहें, जमीन पर सोएं, दाल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित, बासी अन्न, निषिद्ध शाक का त्याग करें। काम क्रोध इन विकारों से बचें, किसी की भी निंदा नहीं करें। तीर्थ में हम वास कर रहे हैं, यहाँ किसी की कोई चर्चा नहीं करनी। वो एड़ो अपने कई लेनो, भैंसरा सिंह भैंस ने वारी तो बरले दूध री पारी। तीर्थ वास कर रहे हैं तो भगवान की बातों का चिंतन मनन करें, इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करें। काम क्रोध इन विकारों से बचें, किसी की भी निंदा नहीं करें। रजस्वला, मलेश, नास्तिक, पतित ऐसे पुरुषों से बातचीत नहीं करें। जो दरिद्री है, जो क्षय रोगी है, जो अभागा है, जिसके संतान नहीं है, जो पापी है,
जो मोक्ष की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को तो 7 दिन एकासन बैठ करके ये कथा सुन लेनी चाहिए। जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता हो, जिसे एक बारी प्रसव हुआ हो, जिसको कभी प्रसव नहीं हुआ हो, जिसके बच्चे मर जाते हों, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्रियों को तो यत्न के साथ बैठकर 7 दिन ये कथा सुन लेनी चाहिए। कथा सुनते हैं तो ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कथा के आरंभ में और कथा के अंत में भागवत जी की आरती उतारें। विवाह में जिस प्रकार हम उत्सव मनाते हैं उसी तरह उत्सव के साथ, उत्साह के साथ कथा सुने। यदि मंत्र दीक्षा नहीं ली है तो गुरु चरणों में मंत्र दीक्षा लेकर के कथा सुने। तो मंत्र दीक्षा लेने का अभिप्राय क्या है? भगवान के होकर के भगवान की कथा सुने। अब देखो मंत्र तो लेते हैं, कान्यो मान्यो कुर तू चेलो में गुरु, कान गुरु को निस्दिन सेवे, कोई गुरु गोविंद बिन मुक्ति न जावे, सतगुरु बिना काल सब खावे। गुरुवाणी में आता है कि वो कान फुकाने से बात नहीं बैठती है। गुरु मंत्र लेने का अर्थ है भगवान के होकर के भगवान की कथा सुने। लिखा है कथा में बैठने के बाद बातें नहीं करनी चाहिए। कथा में बैठकर यदि कोई बात करता है कि दूसरे को कथा सुनने में बाधा पहुंचाता है तो वो अगले जन्म में गूंगा बनता है और फिर छूटता ऐसे नहीं है, फिर उसको कौवे की योनि मिलती है। यहाँ कथा की महिमा को नहीं समझ करके बातें करता है, पहले तो गूंगा बना, फिर कांव 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 करते करते उम्र पूरी करता है। इसलिए कथा में बैठ करके किसी प्रकार की बातचीत नहीं करें। यदि किसी को कोई बात कहनी भी हो तो धीरे से बात बता दो। पास में जो दूसरा कथा सुन रहा है उसको सुनने में बाधा नहीं आनी चाहिए। लिखा है कथा में पैर भागवत के सामने नहीं करें। जो बीमार है, रोगी है, अशक्त है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। स्वस्थ होकर के प्रमाद करता है, नींद लेता है, पैर लंबे कर लेता है तो अपराध बनता है। लिखा है कथा के बीच में कभी प्रश्न नहीं करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो कथा के विराम के बाद आप बैठ करके व्यास जी से पूछ लें। लेकिन कथा के बीच में खड़े होकर के प्रश्न करना, कथा रस को भंग करना, यह अपराध बनता है। कई लोग क्या करते हैं, ए महाराज किताब जाने, ए महाराज किताब समझे, 2-4 बातें सीखने आचो बणियों दी सुधो साधु देख स्वामी मांडे सिंह। ऐसे कल्याण नहीं होता है। प्रश्नोत्तर नहीं करना चाहिए। व्यास गद्दी पर बैठकर जो भी कथा सुनाते हैं वे व्यास रूप माने गए, वे सब के लिए पूजनीय होते हैं। लिखा है भागवत जी में जब हम बैठते हैं तो भागवत जी को प्रणाम करके फिर बैठना चाहिए। जब उठें तब प्रणाम करके फिर उठना चाहिए। कथा में बैठने के बाद व्यास पेट से व्यास जी गद्दी छोड़े तब अपने आसन से रवाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरती भी नहीं हुई पहले ही उठ करके रवाना हो गए। यदि कथा का हमें पूरा फल चाहिए तो विधि से कथा सुने। विधि से कथा सुनते हैं तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। लिखा है 7 दिन हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो किसी का झूठा भोजन नहीं करें, न दूसरे का झूठा खाएं, न अपना झूठा किसी को खिलाएं। याद रखें कई लोगों का स्वभाव होता है भोजन करते हैं तो झूठा छोड़ते हैं। झूठा प्रसाद को कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। खाओ मन लेकिन छोड़ो मत कण। प्रसाद का बड़ा भारी महत्व है। प्रसाद का अनादर नहीं करें, प्रसाद को गिराएं नहीं, झूठा नहीं छोड़ें। देखो जो अपना झूठा किसी दूसरों को खिलाता है या दूसरों का झूठा जो स्वयं खाता है, क्षमा करेंगे थोड़ा कटु बोल रहा हूं, उसको कुत्ते की योनि मिलती है। इसलिए अपना झूठा कभी दूसरों को नहीं खिलाना चाहिए, औरों का झूठा कभी नहीं खाना चाहिए।
लिखा है भागवत के आरंभ में पंचोपचार षोडशोपचार के साथ भागवत जी की पूजा करके नारियल अर्पण करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे भागवत भगवान, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मैंने आपके चरणों की शरण ली है, आप मुझे संसार बंधन से मुक्त करें। फिर वक्ता की पूजा करें, प्रार्थना करें, हे व्यास स्वरूप आप हमारे अज्ञान को दूर करें, हमें ज्ञान का प्रकाश दें। फिर ब्राह्मण संत जितने भी पधारे हैं सब का पूजन करें। फिर जितने भी हरि भक्त कथा सुनने के लिए आए सबको परमात्मा का स्वरूप जानकर मानसिक प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ करके कथा सुने। विधि से कथा सुनते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भागवत जी की पूजा करें, प्रसाद लें, प्रसाद का अनादर नहीं करें। सप्ताह के बाद उद्यापन करने की विधि है। भक्तों के ये उद्यापन कोई जरूरी नहीं, वे कथा श्रवण से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। श्रोता लोग कथा जब विराम होती है तब भागवत जी का पूजन करें, कीर्तन करें। कोई भी याचक आता है तो उसको विमुख नहीं करें, किसी को भी कटु शब्द नहीं बोले। सप्ताह कथा के बाद गीता पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कोई त्रुटि नहीं रहे। ग्रस्त हैं तो वे हवन करें, हवन करवाने की सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मण को हवन सामग्री दान कर दें। लिखा है साधु ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दें। सनकादिक महात्मा कह रहे हैं नारद जी हमने संक्षेप में सप्ताह विधि आपको कह दी। विधि से कथा सुनते हैं तो मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भागवत का महात्म्य सुनाकर सनत कुमार जी ने सप्ताह क्रम से भागवत की कथा कही। कथा सुनी तो ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, भक्ति उनको साथ लेकर हरिनाम संकीर्तन करती हुई वहां प्रकट हुई। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले महाराज आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। भागवत की कथा सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। ये भागवत की कथा भगवान को बड़ी प्रिय है। जहां भागवत की कथा होती है तो भगवान वैकुंठ छोड़कर कथा में प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ये सब बात कह रहे हैं, उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी के श्लोकों का उच्चारण करते हुए वहां आए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सब श्रोता खड़े हो गए, सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी की पूजा करते हैं। सुखदेव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। अब श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे सज्जनों, ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। ये भक्ति रस से लबालब भरा है, प्रभु कृपा से ही इस पृथ्वी पर मिला है। आप लोग जीवन भर इस अमृत रस का पान करें। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात ही क्या, कैलाश और वैकुंठ में भी ये अमृत रस सुलभ नहीं है। इस रस का सदा पान करते रहो, कभी इसका त्याग मत करो। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत करैचित्। सुखदेव जी महाराज यो भागवत की महिमा का उद्घोष कर रहे हैं। उस समय भगवान प्रहलाद आदि भक्तों के साथ वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने भगवान का पूजन किया। नारद जी सिंहासन देते हैं, भगवान विराजमान हुए। अब भक्त मंडली वीणा, ताल, मृदंग अनेकों बाजे बजा करके कीर्तन करती हुई भक्त मंडली नाचने लगी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे